बिजनेस रूट के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा हेमंत जी। और मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि ऑर्गेनिक फूड में कैसे नेशन को आप हेल्प कर रहे हो, क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम पूरे इंडिया में लोग फेस कर रहे हैं। इंडिया में लोग ऑर्गेनिक फूड को लेना तो चाहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फूड में उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो उनको समझ में नहीं आता कि क्वालिटी कैसे अच्छी मिलेगी। मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को भी बताओ आप कि आप कैसे ऑर्गेनिक फूड में एक प्रॉपर क्वालिटी के साथ लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन का आपने स्टार्टअप किया और नेशन को एक हेल्दी फूड आप प्रोवाइड कर रहे हो। पहले थैंक यू आपके बुलाया यहाँ पे और आपके साथ में इंटरेक्शन हुआ। ऑर्गेनिक फूड का सर मैं देख रहा था, काफी टाइम से देख रहा हूँ, मार्केट में भी देख रहा हूँ, खुद हम लोग डेली टू डे लाइफ में खरीदते हैं चीजें। जैसे आजकल में ऑर्गेनिक के नाम पे सब्जियां मिल रही हैं, फ्रूट मिल रहे हैं, अनाज आ रहा है, पर एक्चुअल में हमें नहीं पता होता कि वो चीजें सही मायने में ऑर्गेनिक है कि नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पे एक पूरा अलग ही गोरख धंधा टाइप का चल रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे तो चीजें नहीं कर पाता और अभी भी नहीं, शायद उस लेवल पे सारी चीजें नहीं है। तो बहुत बेसिक सी चीज मैंने उठाई थी, शुरू किया था कि एक मस्टर्ड ऑयल जैसे रोजमर्रा हमारे खाने में यूज होता है, और इसकी वजह से ही आजकल अगर आप देखिए तो काफी सारी हार्ट प्रॉब्लम्स, जो ज्यादातर हार्ट प्रॉब्लम हो ये सब है आपकी इसी तेल की वजह से ही आती है आपकी। क्योंकि मार्केट में अगर आप जो भी ब्रांड अगर कोई भी मैक्सिमम उठाते हैं, आप स्पेसिफिकली किसी का नाम तो नहीं दूंगा, पर मैक्सिमम जितने भी आपके हैं तो आपके आज के ज्यादातर मिलावटी वाले ही हैं, और अगर आप ज्यादा में जाते हो तो वो अफोर्डेबल नहीं रहता है आपका। तो इसी सब चीजों को सोच के मैंने अभी इनिशियली तो 2 प्रोडक्ट चूज किए थे आपका। एक था मस्टर्ड ऑयल और दूसरा है चावल। चावल में भी बासमती राइस मैंने किया था, क्योंकि लोग ज्यादातर इसी को प्रेफर करते हैं। तो इसी को लेके मैंने शुरुआत करी, और पहले 3-4 साल कोरोना के टाइम से लेकर अब तक मैं एक्सपेरिमेंट बेस पे ही घर वालों से लड़ झगड़ के जितना था कर रहा था, पर लेकिन एक्सटेंड करना था, अगर बड़े पे करना था तो अब उसी को लीज पे लेके फार्मर से खेत लीज पे लेके काम शुरू किया है। किसान जो पैदावार कर रहा है उनको आप ट्रेनिंग भी देते हो? नहीं, अभी तो ट्रेनिंग का एज पर्पस नहीं हो पाया है, क्योंकि किसानों के साथ में दिक्कत ये होती है कि वो लोग का माइंडसेट बहुत रिजिड टाइप का होता है। अब उन लोगों का ये सर्कल बना हुआ है कि हमें गेहूं और धान बोना है, और जो हाइब्रिड होता है जिसकी ज्यादा पैदावार मिल सकती है वो हमें बोना है। तो उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि आपको कितना पैसा लग रहा है, कि अगले की हेल्थ पे क्या नुकसान हो रहा है, तो वो नहीं है। तो इनिशियली मैंने यही सोचा कि पहले मैं खुद एटलीस्ट 3-4 एकड़ जो भी जितना भी खेत मुझे मिलता है मैं लीज पे लेता हूँ, और एक साइकिल जो है वो रन करता हूँ और दिखाता हूँ लोगों को कि हाँ इससे ये चीज हो सकती है। तो फिर मे भी शायद वो लोग भी इस चीज को आगे कंटिन्यू करें। पर मैंने काफी 1-2 लोगों को बात करी थी वहां पे भी अपने जहाँ पे करते थे, तो वो लोग इंटरेस्टेड हुए, लेकिन उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुए, क्योंकि खेती से जो किसानों को कमाई होती है वो उतनी नहीं हो पाती। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है अभी तक फिलहाल, कि उसमें जो आपकी पैदावार और आउटपुट मिलता है वो थोड़ा कम होता है नॉर्मल खेती जो पेस्टिसाइड वगैरह करते हैं। तो इसकी वजह से किसान हिचकिचाता है, क्योंकि वो चाहे आपका ऑर्गेनिक बेचें चाहे आपका पेस्टिसाइड से बेचें, तो उनको जो एंड रिजल्ट होता है, रिटर्न होता है, वो सेम मिलना है। तो इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि हम यही बेचें। बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे भी क्वेश्चन करते रहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड के बारे में पीएनवाई का क्या ऑब्जेक्टिव है, अगर आप ये हमारे व्यूअर्स को बता पाएं कि कैसे आप ऑर्गेनिक फूड में लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं। पीएनवाई का सीधा सिंपल सा अगर एक शॉर्ट में मैं ऑब्जेक्टिव या लॉजिक बनाऊं तो उसका है कि ऑर्गेनिक चीजें हमें प्रोवाइड करनी है लोगों को, और प्योरिटी हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, विदाउट एनी इम्प्योरिटी और विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स, विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड। सो मेन ऑब्जेक्टिव मेरा यही था, क्योंकि ऑर्गेनिक में मैं देखता हूँ कि आजकल काफी ज्यादा मार्केट में ऑर्गेनिक के नाम पे लोग महंगी चीजें बेच रहे हैं, पर फिर भी वो चीजें जो है ऑर्गेनिक मतलब ओरिजिनल नहीं है, उसमें भी मिलावट है आजकल। तो यही सब चीजें देख के मुझे बहुत अजीब सा लगा, तो फिर मैंने वही शुरू किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना खुद का। तो कर रहा था मैं, और अभी बेसिकली मैंने 2 ही प्रोडक्ट से चालू किया है, इनिशियली उठाया है चावल और मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि यही आजकल अगर हम ज्यादातर देखें तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली सबसे बेसिक चीज होती है घरों में। तो इसी को मैंने उठाया और मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि इनिशियली लेवल पे इससे शुरू करके लोगों को एटलीस्ट चावल, और जितने लोगों को भी हो सके चावल और सरसों का तेल जो है वो हम प्योर और विदाउट एनी इम्प्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। आपका ये जो वेंचर हो स्टेब्लिश हो पाए और लोग ऑर्गेनिक फूड को बिना मिलावट के साथ यूज कर पाए, तो कुछ ऐसा फ्रेंचाइजी पार्टनर भी आप देख रहे हो? देखिए सर, हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से शायद 29 स्टेट हैं और 5-7 आपकी यूनियन टेरिटरी है, तो काफ़ी बड़ा है, और 144 करोड़ की पॉपुलेशन है।
तो ये तो जाहिर सी बात है कि मैं अकेले इतना सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो और लोगों के साथ की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो जिन लोगों को भी लगता है कि वो लोग ऑर्गेनिक में इसमें कुछ करना चाहते हैं, उनका सबका स्वागत है। मिल के बढ़ के आगे को बढ़ा सकते हैं। ग्रेट, आपके लिए भी एक मौका है। अगर आप भी चाहते हो कि लोगों के हेल्थ के साथ एक फूड बिजनेस में आगे बढ़ना, ऑर्गेनिक फूड में कुछ सोच रहे हो, फूड में कुछ सोच रहे हो, तो आप दिए गए नंबर पे एक बार डिस्कस जरूर करो कि आप कैसे ऑर्गेनिक फूड में या कोई क्वालिटी फूड जो आप देना चाहते हो लोगों को, जिसमें आपका एक बिजनेस भी हो और लोगों को हेल्थ भी अच्छा कर पाओ, तो हेमंत जी से जरूर कनेक्ट करो, उनसे डिस्कस करो, मेल करो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं तो सबको यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कोई भी नए एंटरप्रेनर या कोई भी कुछ शुरू करना चाहता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही सब आती है आपकी कि भाई रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, लाइसेंस होगा कि नहीं होगा, फाइनेंसर हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बैंक से लोन होगा कि नहीं होगा, और फाइल्स में ये वकील को पैसे दो, ये करो वो करो। और आप लोग भी अगर नए एंटरप्रेनर हैं या कुछ करना चाहते हैं और आप लोगों को भी लगता है कि ये सब दिक्कतें आपको फेस हुई है, तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं तो यही कहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है बिजनेस बुक्स के साथ में, तो आप लोग भी कांटेक्ट करें बिजनेस बुक से और ट्राई करके देखें, क्या पता आपका भी काम हो जाए अच्छा खासा, और आप लोग भी एक अच्छे देश को बढ़ने में या एंटरप्रेनर बनने में आपको भी मदद मिल जाए। तो हेमंत सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, आपने सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर दिया और हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलेगा। और मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि बिजनेस रूट के साथ अगर आप आए तो ऐसा क्या चेंजेस आपको देखने को मिला, बिजनेस रूट के साथ आप क्यों आए? सर, आने का कारण सर एक ही था, क्योंकि जैसे हम इस प्रोडक्शन में आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लाइसेंसेस होते हैं, काफ़ी सारे लाइसेंस लेने होते हैं, फूड लाइसेंस हो गया, मतलब और भी कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो इन सब चीज़ों का मुझे इतना आइडिया नहीं था। और भी मैंने अपने कुछ लॉयर्स वगैरह है जो मतलब मेरे काम जिनसे मैं काम कराता रहता था, तो उनसे भी मैंने पूछा था चीज़ें लोग के कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो उनकी तरफ से भी कोई ढंग से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा था कि जैसे लूटने वाला जो चीज़ें होती हैं, अगर शुद्ध भाषा में बोले तो वो चीज़ें लग रही थी मुझे। फिर मैं बिजनेस बुक से मिला, किसी ने मतलब मेरे फ्रेंड ने ही रेफर किया मुझे, तो आप लोगों ने एनालाइज किया मेरा पे क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, कैसे कर सकता हूँ और क्या क्या स्कोप हो सकता है, और बाकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजी मुझे वे प्रोवाइड किया। तो मतलब ये था कि काफ़ी सारी चीज़ें, आप जैसे एक बिजनेस बुक कह सकते हैं, आप एक शॉपिंग मॉल हो गया, आप कहीं भी जाइए शॉपिंग मॉल में जाइए, आपको जो भी चीज़ लेनी है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो रादर देन जैसे मतलब अलग अलग दुकानें होती हैं वहाँ पे जाना पड़ता है आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ों का मिल जाएगा। और यही चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जो मेरी फंडिंग के रिगार्डिंग कोशिश थी वो भी थोड़ी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी, तो वो भी चीज़ों का मुझे क्लैरिटी मिल पाया और प्रेजेंटेशन के थ्रू पता चल पाए कि शायद हो सकती है पॉसिबिलिटी जो भी है। तो ये सब काफ़ी हेल्पफुल जर्नी रही है मेरी। अब आगे जुड़े हैं, देखते हैं कैसे क्या चीज़ें होती हैं, और करना चाहूँगा, कंटिन्यू करने चाहेंगे आपके साथ और भी काम बिजनेस के साथ में। मैं चाहूँगा कि हमारे इंडिया के जितने भी बिजनेस ऑनर्स हैं वो अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करें, और हमारा काम ही है उनके बिजनेस को डायग्नोस करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बिजनेस रूट मीन्स बिजनेस का डॉक्टर, बिजनेस यही बनता है। तो हमारा जब मिशन यही है तो हम जरूर आपके बिजनेस को बनाएंगे। और थैंक यू अगेन, आपने बिजनेस रूट पे ट्रस्ट किया। तो जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ आज हेमंत जी ने इस एपिसोड में ऑर्गेनिक फूड के बारे में बताया, जो PNY ऑर्गेनिक फूड वेंचर चला रहे हैं, और आपको भी इन्होंने मौका दिया कि आप भी इनके साथ मिलके एज अ पार्टनर अपने आप को ग्रो करा सकते हो, एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर इनके साथ काम कर सकते हो। इंडिया में लोगों के माइंड में होता है कि फूड का बिजनेस सुपर होता है, तो अगर सुपर बिजनेस करना चाहते हो, और सुपर बिजनेस ही नहीं सुपर फूड देना चाहते हो अपने नेशन के लोगों का, तो हेमंत जी को जरूर कनेक्ट करो। और आपके बिजनेस में किसी भी तरह की कोई चैलेंजेस है, आप अपने बिजनेस के बारे में कोई आइडिया लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो, इम्प्लीमेंट करने वाला कोई आपको डॉक्टर नहीं मिला, कोई कंसल्टेंट नहीं मिला, कोई एडवाइजर नहीं मिला, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिजनेस रूट को आप कनेक्ट करो, हम लोग आपको, हमारे पूरे एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेगी कि कैसे आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके एक बड़ा वेंचर बना पाओगे।